गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम भारत के संविधान द्वारा विभिन्न देशों के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज मैं आपको इसी क्रम में ये बताऊंगी कि भारतीय संविधान द्वारा कौन कौन से प्रावधान अन्य देशों के संविधानों से लिए गए हैं। इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है ब्रिटिश संविधान। देखिए, ब्रिटिश संविधान से भारत ने जो प्रावधान लिए हैं उनमें फर्स्ट है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। इसका तात्पर्य ये है कि भारत में चुनाव में उसी उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है जिसने सबसे अधिक वोट जो हैं वो प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है सरकार का संसदीय स्वरूप। इसके अंतर्गत ये बताया हुआ है कि संसदीय शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति या राजा जो है वो केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि शासन की जो समस्त शक्तियां हैं उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ व्यवस्थापिका जो है उसी में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है कानून के शासन का विचार। कानून के शासन का तात्पर्य ये है कि भारत के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो सर्वोच्च है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो साधारण नागरिक हो, चाहे वो कितना ही बड़ा धन्ना सेठ हो, सभी कानून की दृष्टि में समान है। साथ ही साथ विधायिका में अध्यक्ष का जो पद है उसकी जो भूमिका है ये भी हमने ब्रिटिश संविधान से ही ली है। इसके अलावा नेक्स्ट कानून निर्माण की जो विधि है, आपको पता है भारत में कानून निर्माण का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है, तो कानून निर्माण की विधि जो है ये भी हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। नेक्स्ट आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे तत्व होते हैं जो कि सरकार के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। जब भी सरकार कोई नीति बनाए तो ये आशा की जाती है कि वो नीति निर्देशक तत्वों का पालन करेगी। नेक्स्ट है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। आपको पता है हमको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी आने जाने, रहने, निवास करने की स्वतंत्रता है। साथ ही साथ समानता का अधिकार है जिसमें ये बताया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ बंधुत्व का सिद्धांत भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। नेक्स्ट जो है वो आता है आपका अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों की सूची ली है। मौलिक अधिकार नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को पहले 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाने के बाद वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य ये है कि यदि व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून बना दे या कार्यपालिका उसे लागू कर दे जो संविधान के विरुद्ध हो या जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, तो ऐसी प्रत्येक विधि को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। साथ ही साथ कनाडा का जो संविधान है उससे हमने एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया है, अर्थात हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार जो है वो सशक्त है, राज्यों को भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है। साथ ही साथ जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो भी हमने केंद्र सरकार को दी हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैं जो केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची तीनों में ही शामिल नहीं हैं। तो इस प्रकार से आपके ये समस्त विशेषताएं या समस्त प्रावधान जो अन्य देशों द्वारा लिए गए हैं वो पूरे होते हैं और साथ ही साथ आपका जो ये चैप्टर है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।